प्रिय छात्रों, हम लोग फिजिक्स के वीडियो बना रहे हैं। हम लोगों ने अध्याय 2 का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसके हमने 4 वीडियो बना रखे हैं, जिसमें गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय का निगमन, इसके बाद गॉस की प्रमेय के आधारित कुछ आंकिक, फिर हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के। ठीक है, अनुप्रयोग के बाद गॉस के नियम से कूलॉम के नियम का निगमन। आज हम कुछ ऐसे आंकिक लेने जा रहे हैं इस वीडियो में जो मैक्सिमम बोर्ड में परीक्षा में आते ही आते हैं, यानी हर साल कोई ना कोई सवाल 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का आना ही आना है। इसके साथ ही ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। यदि आप लोगों को लगे कि कोई चीज़ पूछनी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उसके लिए हम नया वीडियो बना के अपने YouTube चैनल में डाल देंगे। आइए सवाल देखते हैं। देखो, पहला सवाल है, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलॉम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ये सवाल मैक्सिमम 2 नंबर का या मिनिमम 1 नंबर का आता है। तो जब हम लोग आंकिक प्रश्न हल करते हैं तो ये देखते हैं कि दिया क्या क्या है। इसमें जो क्या दिया है, रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी दूरी दी है क्या, आर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। और हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जब भी आंकिक हल करते हैं तो हम सबको एक यूनिट में, एक पद्धति में, मापतोल की 3 पद्धतियाँ होती हैं, एमपीएस, सीजीएस, एफपीएस, तो सारे यूनिट को सारे जो दिए होते हैं मान, उनको एक यूनिट में चेंज करते हैं। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.02 मीटर। अब आप लोग कक्षा 12 के हो, ये चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में रहनी चाहिए कि एक बार में कि इतने गुणे इतने, ये ऐसा हो जाएगा और इतना आ जाएगा। और क्या दिया, वैद्युत क्षेत्र ई दिया है, कितना, 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलॉम। क्या निकालना है, रैखिक आवेश घनत्व। तो हमारा रैखिक आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E बराबर Q/2πε0 r। ठीक है, E बराबर होता है Q/2πε0 r, सॉरी लेमडा अपान, ये तो दिमाग में नहीं आ रहा था। E बराबर λ/2πε0 r। तो इससे लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा 2πε0 r × E। ठीक है, अब एक चीज इसमें करते हैं कि हमको 4πε0 की वैल्यू पता होती है, 4πε0 की वैल्यू पता होती है। तो हमने क्या किया कि इसमें 2 का गुणा करवा दो और 2 से भाग करवा दो। 2 का गुणा और 2 से भाग करवाएंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 2 से भाग करवा दिए, गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 4πε0 r और E। बात ठीक है, 1/2 ये हो गया। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁹। बात ठीक है ना, 1/4πε0 = 9 × 10⁹। तो क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁹। ठीक है, r कितना दिया है, 0.02, और E कितना दिया है, 9 × 10⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7 कूलॉम प्रति मीटर। ठीक है, बहुत इजी है, इसको करोगे, सॉल्व करोगे, 9 से 9 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और वैल्यू क्लियर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल हमने ले रखा है, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2I + 4J + 7K। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2I + 4J + 7K में रखने पर पृष्ठ A वेक्टर A बराबर tan J से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा।
ये क्वेश्चन बहुत बार 1 नंबर का परीक्षा में आया, बहुत बार आया है। और इस तरीके के आंकिक में आपको अपना कक्षा 11 वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। कक्षा 11 में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ना, तो वेक्टर ई कितना दिया है, वेक्टर ई दिया है 2i + 4j + 7k और वेक्टर ए दिया है 10j। तो जो बच्चों को आता है उनके लिए ये सवाल बगैर हल किए आंसर बता देंगे। जिनको आता है, जिनको नहीं आता उनके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, जिसको पढ़ना ही नहीं है उसके लिए अलग बात है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो इस सवाल का आंसर बगैर कलम पेन कॉपी यूज किए लगा सकते हैं। अब देखो पता है कि i.i = 1 होता है, j.j 1 होता है, k.k 1 होता है, i.j 0 होता है, ये तो पता है ना। तो i का कोई मतलब नहीं है, k का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल j है। तो 4 दहम 40, ठीक है। तो सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यानी बात समझ में आ रही कि नहीं? i.i1 j.j1 k.k1 i.j0 j.k0 k.i0 क्रॉस में चेंज हो जाता है। तो ये सवाल आपको मैंने बता दिया। इसी प्रकार मैंने आप लोगों के लिए 2 अभ्यास प्रश्न लिख रखे हैं। पहला है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E = 2i + 3j - 4k वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A = -4k मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, उत्तर आगे वगैरह लगा है 4 4 जा 16 16 आएगा ना। एक और सवाल है, एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये दी गई है, YZ के तल समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये वेक्टर A दिया है। इसमें थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना है कि इसमें IJK नहीं दिया। अब ये आपका काम है कि आप ये इसके लिए उसने सवाल में ये दे दिया कि YZ तल। तो अब आपको ये देखना है कि I है कि J है कि K है। सवाल लगाइएगा, ना आए तो बताइएगा, तो मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम एक लेते हैं। एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है। फाई E बराबर होता है Q/ε0। ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 4 πr² सिग्मा/ε0। ठीक है। F = Q वाले फार्मूले से ये आ जाएगा। बात ठीक है ना। 4 πr² सिग्मा, 4 पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना दिया है 2, सीधे 4 लिख दें। सिग्मा कितना दिया है 80 माइक्रोकूलाम है ना, तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कर देंगे तो कूलाम में आ जाएगा। बटे ε0 का मान कितना होता है 8.85 या कहीं कहीं 8.86 भी लिखा होता है, इंटू 10⁻12। ठीक। अब ये गुणा भाग करना आपका काम है। अगर हम इस वीडियो में एक एक चीज़ का गुणा भाग करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। गुणा भाग करना आपका काम है, घातें सेट करना आपका काम है। और ना आए तो कभी बताना, तो 4-6 क्वेश्चन ऐसे ले लेंगे जिनमें केवल मल्टीप्लिकेशन और ये पावर कैसे करते हैं। हालांकि अब आप लोग जिस क्लास में हो, आप लोगों के हिसाब से ये आवश्यक नहीं है। ये आ जाएगा 4.54 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है। अच्छा, अब बेटा एक तो ये सवाल मैंने जो लिख रखा है, इसमें S1 तथा S2 दो संकेंद्रीय खोखले गोलों के भीतर क्रमशः Q तथा 3Q आवेश रखे हैं। S1 तथा S2 दो संकेंद्रीय खोखले गोले के भीतर क्रमशः Q तथा 3Q आवेश रखे हैं। S1 तथा S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तब S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। ये सवाल अक्सर 3 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। तो
गॉस की प्रमेय के अनुसार बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0 होता है। ठीक, तो अब S1 से बद्ध आवेश कितना दिया है? Q। ठीक है, खोखले गोले के भीतर एक के अंदर दूसरा है ना, तो S2 का आवेश कितना हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे ना। S2 से बद्ध आवेश हो जाएगा बेटा Q + 3Q = 4Q। अब नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? S1 तथा S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम कर दें φ1/φ2। अब कैपिटल Q करोगे ना, Q/ε1 इसके लिए और इसके लिए 4Q/ε0 φ2 के लिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1/4 ना आ गया? आ गया 1/4? बात समझ में आ गई? सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है? यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तब S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा? फाई के Q/ε0 के, भाई निर्वात के लिए K = 1 रख देते हैं, लेकिन जब यहाँ माध्यम की बात आ गई तो हमने K ले लिया। ठीक है, 1/K Q/ε0 ऐसे लिख सकते हैं। वो क्या कह रहा है? K कितना दिया है? 3, और Q/ε0 की जगह क्या लिख सकते हैं? Q1 आ गया। अर्थात वैद्युत फ्लक्स का मान, पहले का 1/3 रह जाएगा। एक और कर ले कितना